वेलकम टू समिष्टा कोचिंग सेंटर। आज हम अपनी मैथ की मैराथन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमने सबसे पहले चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, जिसे हम संख्या पद्धति कहते हैं, पहला चैप्टर हमारा 5 नंबर का बोर्ड परीक्षाओं में आएगा। तो इसमें 1 नंबर के या 2 नंबर के क्वेश्चन जो भी आए उस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम मैराथन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, पहले चैप्टर नहीं पढ़ा है या कोई डाउट रह गया है, तो आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके लिए इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करना है। तो देखिए कुछ क्या है इसमें। 10th क्लास चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं मैराथन क्लास, यूक्लिड विभाजन प्रेमिकाएं। सही, एक प्रमेय है यूक्लिड विभाजन की। तो इसमें क्या होता है, कोई भी दो धन पूर्णांक ए और बी दो धन पूर्णांक हैं, तो क्या करते हैं भाई, धन पूर्णांक दो पूर्ण संख्याएं आर व क्यू इस प्रकार होती हैं कि क्यू ए बराबर क्या होगा बी क्यू प्लस के आर। ये कहां से बनता है भाई, सपोज करिए ये हमारा, इसे बोलते हैं हम भाज्य। भाज्य हमारा यह है भाजक, भाज्य बराबर ये क्या होगा भागफल, और नीचे क्या आ जाएगा भाई शेषफल। क्या होगा शेषफल। ठीक है, नीचे हमारा शेषफल होता है। भाज्य भाजक और क्या करती है भाई इसमें। अब मानिए ये आपकी दो संख्याएं मान लिया आपने ए और बी। एक के लिए आपने क्या मान लिया भाई, इसे मान लीजिए आप भाजक ए और इसे क्या मान लो बी। ठीक है नहीं, इसे ए मान लिया आपने, इसे बी मान लिया। तब क्या होगा भाई हमारा भाजक, इसे और क्या कर सकते हैं, ये फार्मूला इसी से बना है हमारा। ठीक है नहीं, क्या हो जाएगा भाई हमारा भाजक क्या होगा, ये किसके बराबर आएगा, भाजक बराबर क्या होगा हमारा भाज्य गुणा भागफल प्लस के शेषफल। ठीक है, देखिए इसके लिए भाजक करेंगे, ये भाज्य है हमारी, भाज्य ये क्या हो गया भाजक, इससे भाजक बोलते हैं इसे। ठीक है नहीं, ये क्या हो गया भाज्य। भाज्य आपने मान ली ए, ध्यान यहाँ पर क्या है ए और बी दो आपकी पूर्णांक संख्या है, एक भाज्य एक भाजक मान लो। तो इससे फार्मूला क्या बनेगा भाई हमारा, भाज्य किसके बराबर हो जाएगा, भाज्य बराबर होगा भाजक, भाजक गुणा भागफल, भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। इसी से ही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका बन गया। भाज्य क्या माना है आपने ए, भाजक क्या आया तुम्हारे पास बी, और भागफल मान लीजिए हमारा क्यू आया था, शेषफल हमारा क्या हो गया आर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भागफल क्यू प्लस शेषफल कितना आया आर। तो इससे क्या बना भाई हमारा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, इसी से बनी थी। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, जहां कंडीशन क्या होती है भाई, जहां पर कंडीशन 0 लेस देन इजिकल टू आर लेस देन बी हो। ये कंडीशन ध्यान रखनी है, एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है 0 लेस देन इजिकल टू आर लेस देन बी। ठीक है, अब दूसरा आता है, दूसरी कंडीशन आती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं वो नंबर होते हैं जिनके क्या होते हैं, जिनके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ हो। क्या हो, इस टाइप का अंडर रूट लगा हुआ होगा अपरिमेय संख्याओं पर। और क्या होगा, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सके, पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सके, उन्हें हम क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये तो हमारा रूल है अपरिमेय के लिए, अपरिमेय के लिए। ठीक है, अब दूसरा आता है कंडीशन हमारी परिमेय संख्या। परिमेय क्या होंगे भाई, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें। क्या, जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सके।
लिख सके। ठीक है, या लिखा जा सकता है, लिख सके। उन्हें क्या बोलेंगे हम? परिमेय। अपरिमेय क्या? जिसे P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे क्या बोलेंगे हम? अपरिमेय। ठीक है। अब परिमेय संख्या में भी दो कंडीशन आती हैं, एक क्या होता है? शांत, और एक होता है अशांत। क्वेश्चन आता है कि निम्न संख्याओं में से शांत आवर्ती रूप में या अशांत आवर्ती रूप में संख्याएं छांटिए। तो शांत कंडीशन की के लिए क्या शर्त है भाई? हर में ऊपर वाली चीज को बोलते हैं हम अंश, ऊपर जो संख्या होती है नीचे क्या बोलते हैं हम? हर। हर में जो है हमारा 2 गुणा 5 का गुणांक बने, 2 गुणा 5, पावर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये गुणांक बने तब क्या होगा भाई? हमारा शांत। अगर इसके अलावा कोई अन्य गुणांक बनता है तब क्या हो जाएगा? हमारा अशांत। यही कंडीशन है। जैसे इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारा है 225 है, 225। अब ये बताना आपको शांत है या अशांत है, शांत आवर्ती रूप में है या शांत आवर्ती रूप में या अशांत आवर्ती रूप में। तो क्या करेंगे भाई हम इसके लिए? ये सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे परिमेय है या अपरिमेय रूप में। तो ये किसके रूप में है? परिमेय रूप में, क्योंकि बन तो किसी के भी रूप में लिख सकते हैं। P अपॉन Q के रूप का है या नहीं है? है। तो ये क्या हो गया हमारा? परिमेय। अब क्या करना है? शांत या अशांत चेक करना है। तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए। 225 के आप फैक्टर करेंगे, 5 से काटो, 5 चौक 20, कितना बचेगा? 2, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटो, 5 नाम 45, फिर 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 का 3। तो देखिए इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं? Q, ये क्या हो जाएगा भाई हमारा? इसे हम 2 बटे ये लिखेंगे, क्योंकि P अपॉन Q के रूप में 2 बटे 225 इस टाइप की संख्या बनेगी हमारी P अपॉन Q के रूप की। अब देखो इसे क्या है? 2 बटे, इसे कैसे लिख सकते हैं? 5 की पावर 2, 1 2, 3 की पावर कितना बन जाएगा भाई? 2। ठीक है नहीं? लेकिन शांत के लिए क्या कंडीशन है? शांत के लिए कंडीशन है कि जो है 2 की पावर m, 2 और 5 का गुणांक क्या है, अदरवाइज कोई भी गुणांक उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2 का गुणांक तो बन ही नहीं गया, केवल किसका गुणांक आ गया? 3 का। तो ये क्या हो गया भाई हमारा? अशांत हो गया। क्या हो गया ये? अशांत। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल करेंगे हम। अब शांत के लिए पूछने लगे वो, अब इसी के लिए कहने लगे इसे दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप में लिखवाने के लिए कहने लगे, तब इनकी गुणा करके आप भाग करके लिख सकते हैं। ठीक है नहीं? ये तो हो गया शांत और अशांत के रूप में। अब आता है यूक्लिड विभाजन के द्वारा एचसीएफ निकालना। क्या आएगा? एचसीएफ निकालना। इसे हम बताएंगे, इसे नोट करिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, क्या है? निम्न संख्याओं को, क्या है? निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के द्वारा। ये अगर कंडीशन दे दे आपके लिए, क्योंकि इसमें जो पहले चैप्टर में दे रखा है, अगर इस टाइप से है, अगर शर्त दे दे वो आपके लिए, तो अगर निम्न संख्याओं का या निम्न प्रश्न का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ बोले तो महत्तम समावर्तक, सही है नहीं? महत्तम समावर्तक मतलब क्या होता है? जो कॉमन संख्या हो उसका। तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए, वो भी किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। ये फिर मैं अभी हमने आपको बताई थी, क्या होती है भाई हमारी ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। फिर में A = BQ + के R, कॉमा 0 < क्या हो जाएगा भाई हमारा? B <R, जो भी है R। ठीक है, ये होती है इस टाइप की। तो हम किसके द्वारा? ये कंडीशन है उसकी, शर्त है, इसके द्वारा हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। जैसे हमारा पहला सवाल है 130 और 280 है, क्या है? 135 और 225 है। दूसरा है 1656 और 4025 है। तीसरा है 1030। ये 8-10 सवाल है हमारे, तो हम 1-2 सवालों के लिए कराएंगे आपको, बकाया आपको स्वयं अपने घर पर करनी है। तो देखिए फर्स्ट नंबर 135 और 225। तो कंडीशन क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा आपको सॉल्व करनी है। तो जो सबसे छोटी संख्या है
उससे हम डिवाइड कर लेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी है आपकी 135, बड़ी कितनी है 225। 100, अब हम इसके लिए दो कंडीशन बना सकते हैं। एक लिख सकते हैं पेज का रफ कार्य, रफ कार्य, ठीक है, और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं अपना फेयर कार्य जो हमें करना है सवाल का। तो देखो 135 से भाग करना है हमें 225। तो इसमें क्या है, ये टेबल हमारी पूरी की पूरी पढ़नी है एक बार में। अब 225 में 135 का टेबल कितनी बार जाएगा, लगभग एक बार जाएगा। दो बार करेंगे तो 13 दूनी 26 ज्यादा हो जाएगा हमारा, तो हम एक बार करेंगे। तो 135 ही कर 135, कितना बचेगा भाई हमारा, 5 में 5 जाएंगे 0, 12, 12 में 3 जाएंगे कितने बचेंगे 9, 90 बचेंगे। कितने बचेंगे 90। जो आपका शेषफल बचा, इसी शेषफल से जिसके लिए हमने पहले भाज्य जो बनाई थी, भाग करी थी, उसी संख्या को भाग करेंगे। अब 90 जो शेषफल बचा, इससे किसके लिए भाग करेंगे हम 135 को, ठीक है। अब इसे हम ये पहली कंडीशन में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे भाई, 225 किसके बराबर आया भाई हमारा 135 गुणा भागफल कितना है 1 और शेषफल कितना है हमारा 90। ये पहला कंडीशन, ठीक है। ये हमारे किस रूप में लिख गए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिख गया। जो हमने कंडीशन लिखी थी ना a = b³ + के r, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस के शेषफल, उस कंडीशन में लिख दिए, ठीक है। अब देखिए जो शेषफल हमारा 90 बचा था, सबसे पहले हमने 135 से भाग करी थी ना, अब शेषफल से हम इसके लिए भाग करेंगे। 90 से 135 में कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। घटाओ 5 में से 5, 13 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 4, ठीक है। कितना बचा 45। अब इस कंडीशन को लिखो भाई। सबसे पहले कितना लिखेंगे 135 गुणा कितना आएगा 90 गुणा 1 प्लस का कितना आ रहा है 45। अब क्या करेंगे भाई, हम 45 से भाग कर लेंगे। किसके लिए करेंगे 45 से भाग, 90 के लिए, सही है नहीं। 45 दूनी कितना हो जाएगा 90, पूरा पूरा कट गया। ये काम कब तक करेंगे, ये काम जब तक करेंगे जब तक कि आपका शेषफल आता रहेगा। जिस समय शेषफल आना बंद हो जाएगा, वहीं पर हमारा आंसर सेलेक्ट हो जाएगा। तो 45 दूनी कितना हो गया 90। अब यहां पर लिख लो पहले कितना आएगा भाई 90। 90 के लिए कितनी बार करेंगे गुणा पे, किससे करेंगे 90 के लिए 45 गुणा 2 प्लस का 0। 45 दूनी 90, शेषफल क्या है 0। अब एलसीएम क्या होगा, ठीक है। अब एलसीएम क्या हो 45 है, एलसीएम क्या हो जाएगा भाई हमारा, किस पर भाग करने पर शेषफल 0 हुआ भाई, ऐसा कौन सा नंबर था जिससे हमने भाग करी उस पर 0 हुआ। अब देखो 45 पर हमारा भाग करने पर 0 हुआ, किस पर 0 हुआ था 45 पर। 45 दूनी 90 पूरा पूरा कटा था। तो एचसीएफ जो होगा हमारा, एलसीएम जो होगा, मासा जो होगा वो हमारा 45 होगा, ठीक है। तो मासा कितना हो जाएगा भाई हमारा एचसीएफ कितना आएगा भाई हमारा 45। ये हमारा फाइनल आंसर। क्या बात समझ में आई, जिस पर ये शेषफल 0 हो जाए हमारा लास्ट में, वही हमारा एचसीएफ। अगर मान लीजिए नहीं कटता, लास्ट में 1 भी आ जाता है, 1 से जाकर करता है, जो भी होगा हमारा। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हुए हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। किस कंडीशन में, वो आपको कहे तब। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा आप मासा निकालिए। क्या निकालिए, एचसीएफ को क्या बोलते हैं हम, मासा भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तब हम इस प्रकार से करते हैं, एक रफ कार्य बना लेते हैं, उसके अनुसार करते जाते हैं, ठीक है। अब देखो एक आध क्वेश्चन और कराते हैं हम इसमें। जैसे हमारा चौथा सवाल है, ठीक है, इसे रफ कर देते हैं। रफ कार्य को हम, ये है, ठीक। चौथा क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्या है 32 और 54। क्या निकालना है इसका एचसीएफ। क्या निकालना एचसीएफ, वो भी किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो वही अपनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या बताया, एक रफ कार्य लिख लीजिए, रफ कार्य। ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है, रफ कार्य लिख लिया। अब इसमें सबसे पहले चेक करिए छोटे नंबर कौन सा है। छोटा नंबर हमारा 32,
अब 32 से हम क्या करेंगे भाई, भाग करेंगे, किसको करेंगे, 54। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा भाई हमारा 54 आ जाएगा। अगर आपको कोई फार्मूला कुछ भी याद नहीं है, कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सिस्टम में ध्यान रखिए। अब 32 का बार इसमें कितनी बार जा सकता है, 32 दूनी 64 होता है, तो एक बार जाएगा, 4 में 2 जाएंगे 2, यहाँ पर 5 में 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 2, 22 बचा। कितना बचा, अब इसे लिख लीजिए आप पहले, 54 किसके बराबर होगा, 32 की गुणा एक बार कर दें और इसमें क्या जोड़ दें 22, तो ये कितने के बराबर बैठेगा, 54 हो जाएगा भाई। 32 की गुणा 32 इकन 32 और 22 कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे, नहीं बराबर का मतलब यही तो होता है। अब देखिए यहाँ पर शेष पर कितना बचा, 22, कितना बचा, अब 22 ये हो गया हमारा भाज्य, भाग करने वाले नंबर भाजक। अब ये देखिए इस 22 के लिए यहाँ पर क्या आएगा भाई तुम्हारा 32, क्योंकि 32 के लिए तो भाग करनी है, तो 22 इकन 22, कितना बचेगा 10, कितना बचेगा, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर कितना आएगा नंबर 32 इजिकल टू कितना 22 गुणा 1 प्लस का 10। ठीक है, ये काम कब तक करना है, जब तक शेष पर हमारा 0 नहीं होगा। अब 10 से किसके लिए भाग करेंगे भाई हम, 22 के लिए। ठीक है, 10 दूनी 20, कितना बचेगा भाई 2, इसे लिख लो पहले हाथ के हाथी। यहाँ पर क्या आएगा भाई 32 आ गया, अब ये 22 आएगा, इजिकल टू कितना लिखे भाई यहाँ पर 10 गुणा 2 प्लस का 2, 10 दूनी 20 और 2 22। अब देखिए 2 शेष पर आए, शेष पर से किसके लिए भाग करेंगे भाई हम, 10 के लिए, 2 पंजे पूरा कट गया, शेष पर कितना हो गया 0। यहीं पर हमारा सवाल का स्टॉप हो गया। यहाँ पर क्या आएगा भाई हमारा 10 इजिकल टू कितना 5 नहीं 2 गुणा 5 प्लस का 0, भाई 2 पंजे 10 होते हैं। अब हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना आया बताइए, एचसीएफ हो गया हमारा 2, शेष पर किस पे 0 हुआ भाई, 2 से भाग करने पर ही तो 0 हुआ है, नहीं जिससे भाग करने पर 0 हो जाए वो एचसीएफ होता है हमारा। ठीक है, तो एचसीएफ कितना हो गया भाई हमारा 2। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा ये आपके लिए, नोट करिए इसे। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे हमने पहला कर लिया, चौथा कर। अब इसके हमारे लगभग 9 क्वेश्चन है। आप जो है इसी प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ही इन सवालों के लिए सोल्व करना। अब जैसे एक सवाल और है हमारा, 3 संख्याओं का भी आ सकता है, लेकिन ऐसा एग्जाम में देगा नहीं 3 संख्याओं 4 संख्याओं को इतने लंबे, लेकिन बच्चे कंफ्यूज है, हमें तो सारी चीज आनी चाहिए, नहीं तो हम 3 संख्याओं का भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप 2 नंबर कोई से ले लीजिए, क्या 20 और 70 और कितना है 90, क्या निकालना है इनका एचसीएफ, क्या निकालना है एचसीएफ, वो भी किस कंडीशन में निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो सबसे पहले हम 2 नंबर ले लेते हैं, इधर इसमें भी रफ कार्य करेंगे हम, रफ कार्य। ठीक है, तो 20 और कितने हैं 70, 20 से हम 70 के लिए भाग कर लेंगे, किसके लिए भाई 70 के लिए। तो देखिए 20 दूनी 40, 20 दिया 60, कितना बचेगा 10। इसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसके लिए भाई 70 इजिकल टू 20 गुणा 3 प्लस का कितना आएगा 10। ठीक है ना, अब क्या करना है आपको, इस 10 से किसे भाग करेंगे भाई हम, 10 से 20 के लिए, 10 दूनी 20, क्या बचेगा कुछ नहीं बचा 0। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई 20 बराबर 10 गुणा 2 प्लस का ये 0 किस पे आया, किससे भाग करने पर 0 आया भाई हमारा, 10 से भाग करने पर आया नहीं। तो एचसीएफ कितना हुआ भाई हमारा इन 2 नंबरों का, किसका 20 और 70 का, 20 और 70 का एचसीएफ कितना हुआ भाई हमारा 10। ठीक है, लेकिन 1 नंबर और भी है, 4 नंबर भी दे सकता है, 5 नंबर दे सकता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है।
अब क्या करें, इस वाले 10 से इसे भाग कर लेंगे हम, इसे मिटा दीजिए, ये हमारे काम का नहीं बचा। क्या बचा, 10 और 90। कौन से नंबर हो गए आपके पास, 10 और 90। अब देखिए 10 से भाग करिए 90 में, कितनी बार जा सकता है, 9 बार। कितनी बार, 9 बार। ठीक है नहीं, तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, 90 इजिकल टू 10 गुणा 9 प्लस का 0। शेष पर किस पे 0 हो गया, 10 पर। किस पर 0 हुआ, 10 पर। ठीक है, तो HCF क्या आ गया भाई हमारा। अब क्या लिखेंगे हम, सवाल में लिखेंगे हम 20, 70 और 90 का HCF कितना हो जाएगा भाई हमारा, 10। यह हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा कितने भी नंबर बड़ा या छोटे कितने भी दे दे, सही है नहीं, आपको सिर्फ इस टाइप से HCF निकालनी है। ये HCF निकालने का तरीका हो गया। अब इन्हीं क्वेश्चनों को हम, इन्हीं क्वेश्चनों के लिए क्या कहते हैं, वो संख्याओं को अभाज्य, जो संख्या दे रखी है इन्हीं संख्याओं को दे दे कि इनके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या कहते, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कह दे वो आपसे, तब क्या करेंगे भाई हम, सही है नहीं, निम्न संख्याओं के, इस टाइप से यहां पर लिख दिया, निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। जैसे मैंने प्रश्न यहाँ पर दूसरा लिखा है आपके लिए, उपरोक्त संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। जो संख्याएं दे रखी हैं आपको, 9-10 क्वेश्चन है ये, इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कैसे करती हैं भाई, इन्हें रब कर देती हैं हम, तो आपको अभाज्य गुणनखंड बताते हैं। ये हमारे एक टाइप के क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे आज। फिर हम जो है इसके शांत और अशांत भी अभी दिखाएंगे। क्या करनी है भाई आपको, कंडीशन ध्यान रखनी है आपको अपने दिमाग में। अभाज्य गुणनखंड क्या कंडीशन है, अभाज्य गुणनखंड, गुणन कितने भी बड़ा नंबर दे दे, कितना भी छोटा नंबर दे दे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता क्या है, अभाज्य गुणनखंड कैसे कैसे, अभाज्य गुणनखंड उसे कहते हैं जिसके फैक्टर 2 हो। 2 का मतलब क्या हुआ, एक स्वयं का और एक वन से कटने वाला हो, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। जैसे मान लीजिए 1 है, 1 क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है ये, ठीक है नहीं, अभाज्य, क्योंकि इसका फैक्टर तो 1 ही है। ये बात जो है बहुत अच्छे अच्छे टीचरों को नहीं पता लगती, जो आपके लिए बताइए। अब 2 है, 2 क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड संख्या कौन सी होती है, तो 2 होता है, 2 होती है। अब बच्चे क्या लिखते हैं, 1, क्योंकि 1 भी तो फिर ये अभाज्य हो गया। सबसे छोटा सम अभाज्य पूछा जाए तब भी 2, केवल अभाज्य पूछा जाए तब भी 2, ठीक है। अब भाई ये 2 के क्या हुआ, देखो एक तो इसका टुकड़ा 1 हो गया, 1 से कट जाएगा ये, और एक स्वयं से भी डिवाइड करेंगे तब भी कट जाएगा, इसके अलावा ये किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका 6 है, 6 क्या है, हमारा अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, ज्यादा नंबर उससे कटेगा, तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ। अब हमारा 7 है, 7 हमारा किससे कटेगा भाई, 7 है हमारा 1 से कटेगा एक तो, और एक 7 से कटेगा, तो इसमें 2 ही टुकड़े हुए नहीं हुए। अब जैसे 15 है, 15 के लिए हम किससे काट सकते हैं भाई, 1 से काट देंगे, 3 से काट देंगे और 5 से काटेंगे, 2 से ज्यादा टुकड़े हो गए, तो क्या हुआ, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपके लिए, अभाज्य गुणनखंड के केवल 2 ही टुकड़े बनेंगे और कुछ नहीं, ठीक। तो 1 क्या हुआ, हमारा अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ, ठीक है। ये तो हमारा कुछ बेसिक था। अब हम सवाल पर आते हैं, सवाल पर आते हैं। पहला सवाल क्या है, फर्स्ट सवाल है हमारा 135 और 225।
अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा अभी, चलो ये बाद में दे रखा है क्वेश्चन, इसे भी बाद में दें। अब देखो 135 का अभाज्य गुणनखंड करो पहले, गुणनखंड विधि का 135, ये हम रफ कार्य करेंगे, हम रफ कार्य, ठीक है। 135 के टुकड़े कर लीजिए आप। देखो लास्ट में 5 है, 5 नंबर हमारा 5 से कर सकता है, 3 से भी कर सकता है, तो हम इसे 3 से काट लेते हैं। 3 का काटने का रूल क्या होता है, इन सबको जोड़ लो। अगर जोड़ जो है हमारा 3 से कट जाता है तो वो 3 से भाज्य होगी। जैसे 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, 8 और 1 कितना हो गया, 9, 9 3 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब 135 हमारा 3 से कट जाएगा। तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 1 बचेगा वो यहाँ लिख जाएगा, कितना हो जाएगा 15, 3 पंजे 15। अब देखो 45 3 से कटती है नहीं कटती है, चेक कर लो। 4 और 5 कितना हो गए, 9, 9 3 की टेबल में आता है पक्का, तो ये 3 से कट जाएगा हमारा। 3 इकन 3 और 3 पंजे 15, 15 तो आती है 3 की टेबल में, 3 पंजे 15। 5 किससे काटेंगे भाई हम, ठीक है। अब देखो 3 भी हमारा अभाज्य नंबर है और 5 भी अभाज्य नंबर है, ये तीनों क्या हमारे अभाज्य नंबर है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 135 इजिकल टू 3 की पावर कितनी है इसे, 1 2 3, 3 टुकड़े हैं तो 3 पावर चढ़ा देंगे, 2 टुकड़े होते तो 2 पावर चढ़ा देते, गुणा में कितना लिख देंगे 5, 5 की पावर 1, ठीक है। ऐसे 225 के टुकड़े कर लोगे, ऐसे ही 225 के, 225 के। देखो ये 3 से कटता है नहीं कटता है, चेक करोगे। 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 3 की टेबल में आता है, तो 3 से कट जाएगा। 3 सत्ते 21, 1 बचेगा 15 हो जाएंगे, 3 पंजे 15। 75 हमारा 3 से कटता है नहीं कटता है, चेक कर लो। 7 और 5 कितना होता है 12, 12 3 की टेबल में आता है, 3 से काट लो। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब देखो इसे चेक कर लेते हैं। 5 और 2 कितना होता है 7, 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 3 की टेबल में आता है नहीं आता, तो ये हमारा 3 से नहीं कटेगा। 3 से नहीं कट रहा तब कौन सी संख्या आएगी हमारी अभाज्य, 3 के बाद 4, 4 क्या होता है सम संख्या है, ये हमारी अभाज्य नहीं है। 4 से हम चेक ही नहीं करेंगे, 4 3 के बाद अगली कोई संख्या कौन सी हो जाएगी अभाज्य हमारी 5, 5 से चेक करो। 5 पंजे 25, 5 से कब कटेगा, लास्ट में 0 और 5 हैं, लास्ट में 0 या 5 हैं, तो संख्या 100% 5 से डिवाइडेड होगी। क्या बात, लास्ट में इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो संख्या 100% आपकी जो है 5 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगी। 5 पंजे 25 और 5 इका 5, इनके टुकड़े लिख दोगे 225 के। 225 इजिकल टू कितना आएगा भाई, 3 की पावर कितना लिख सकते हैं 2 और 5 की पावर 2। ये क्या आ गया भाई हमारा, ये अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा फैक्टर हो गया। ऐसा सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, तो समझ में आ गया आपको क्या बात है ना। अब इस टाइप से जितने भी ये क्वेश्चन दे रखे हैं सबके हम फैक्टर कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। अगर आपको कोई सा भी दिक्कत आती है, डाउट आता है या कोई किसी के फैक्टर नहीं आ रहे करने आपसे, तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना, हम दोबारा से अगली वीडियो में आपको इनके करा देंगे। पर मुझे उम्मीद ये है अगर आपने थोड़ा बहुत भी समझा होगा तो आपको ये पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमारे 2 टॉपिक इसमें क्लियर हुए। पहला क्या हुआ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ निकालना, वो आपको हमने सिखाया। और दूसरा क्या सिखाया, अभाज्य गुणनखंड करना सिखाया। किसी भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड करना हो तो इस टाइप से करते हैं, 3 नंबर का पूछे, 1 नंबर का पूछे, 2 अंकों की संख्या का पूछे, 3 अंक की संख्या का पूछे, 4 का, कितना ही बड़ा पूछ ले, आपको प्रोसेस यही ध्यान रखना है। जो भी हम फैक्टर करेंगे वो फैक्टर इस प्रकार के होने चाहिए जो किसी भी टेबल में नहीं आते, स्वयं के अलावा और 1 के अलावा। देखो 3 या 2 से काट सकते हैं हम, कोई संख्या सम आती है तो, सही है नहीं। ये नहीं कि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ये नहीं कि हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ये नहीं कि हम जो है 10 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है नहीं। अभाज्य का मतलब होता है अभाज्य, ठीक। तो ये 8-10 क्वेश्चन है हमारे, इन्हें जो है हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इन्हें सॉल्व करना है। अब हमारा एक क्वेश्चन इसी टाइप में बनता है,
इसी प्रकार का आता है वो भी। निम्न संख्याओं के मासा और लासा अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा कीजिए। क्या पूछ लेगा वो? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है आपको, मासा और लासा। तो मासा लासा कैसे निकालेंगे भाई? इसे मिटा देते हैं, दोबारा देखते हैं। देखिए ये हमारा तीसरा सवाल देख लो, जहां कोई सा भी देख लो, जो सा आपको दिल करे बता देना आप कमेंट बॉक्स में। कोई अगर डाउट लगता है सिखाने तो आप। ये है 18 और 24, 18 और 24 क्या निकालना है इसका हमें? एचसीएफ, मासा और लासा। इसे बोलते हैं हम मासा के लिए एचसीएफ, इसे बोलते हैं हम एलसीएम। ठीक है, क्वेश्चन कभी एग्जाम में एलसीएम लिख दिया, अब आपने पढ़ा लासा तो समस्या आ रही है, तो नाम हमें जो प्रत्येक याद होना चाहिए। तो एचसीएफ और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, 18 और 24 का हमें क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि। जो उसकी कंडीशन दे रखी है उसको हमें अपने जहन में जरूर रखना है। अब देखो 18 के हम सबसे पहले टुकड़े करते हैं। 18 के क्या होंगे टुकड़े? लो रफ कायदा कर लीजिए आप, रफ कायदा। तो देखो 18 3 की टेबल में आता है, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 2 एकन 2। इसके टुकड़े कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 3 की पावर 3। 24 के टुकड़े कर लो भाई ऐसे, 24 के 3 से काट लो, 3 अट्ठे 24। अब देखो 8 तो 3 से नहीं कटेगा, 2 से काट लो, 2 चौक 8। ठीक है, ये कितना है? 1 2 है, 2 बार कर ले, कोई समस्या नहीं है कैलकुलेशन में। 2 और 9, 9 2 18। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे? 3 अट्ठे 24, 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। 24 के फैक्टर कर लो भाई, कितना आएगा? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। कोई और अन्य तो है नहीं। अगर कोई अन्य नंबर होता, जैसे ये 3 नंबर का है, या 4 नंबर दे देता, 5 नंबर का दे देता, क्या अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ एलसीएम याद कीजिए, प्रत्येक के फैक्टर ऐसे करते चले जाते और वो संख्या नीचे। अब देखो मैं सबसे पहले क्या निकालता हूँ? एचसीएफ। क्या निकालता हूँ? एचसीएफ अर्थात मासा। तो मासा का मतलब क्या है? जो नंबर इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, दोनों में समान होगा, वो हमारा एचसीएफ होगा। देखिए भाई यहाँ पर, और कम से कम वैल्यू, छोटी से छोटी। देखिए यहाँ पर 3 है, 3 की पावर कितनी है? 1। और यहाँ पर 3 की पावर कितनी है? 2। तो हमें किसकी आवश्यकता है? इसकी। ठीक है, अब आता है 2। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 1। लिखी नहीं है 1। और यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 3। तो हमारे मतलब का क्या हुआ? 2 की पावर 1 गुणनखंड लेंगे हम। पहले 2 भी देख सकते हैं, 3, इससे कोई फर्क नहीं। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। तो 18 और 24 का एचसीएफ कितना आया? 6। ठीक है, अब निकालना है हमें एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम में क्या करेंगे भाई हम? एलसीएम में ये करेंगे, जो बड़ी से बड़ी घात है वो लेनी है, और जो घात किसी में नहीं आई उसे भी लेना है। कोई भी नंबर हमें छोड़ना नहीं है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 3। तो हमें ये लेना है, 2 की पावर 3 गुणा यहाँ पर 3 की पावर कितनी है? 2। यहाँ पर 3 की पावर कितनी है? 1। तो हमें बड़ी वाली पावर लेनी है। ठीक है नहीं? और एचसीएफ में छोटी वाली पावर लेनी है हमें। ठीक है, एचसीएफ में क्या लेना है? छोटी पावर, और एलसीएम में बड़ी पावर। प्लस अगर मान लो कोई नंबर, सपोज करिए अगर मान लो यहाँ पर 7 होता, 7 ऊपर नहीं है, तो ये भी लेना है हमें, कोई नंबर छोड़ना नहीं है एलसीएम में। ठीक है नहीं? अब इनकी गुणा कर लो सबकी। देखो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3 है, 3 इसका मतलब क्या हो गया? 8। और 3 की पावर कितना है? 2, इसका मतलब क्या हो गया? 9। 9 अट्ठे कितना हो गया? 9 अट्ठे 72। 72 क्या हो गया भाई आपका? एलसीएम। क्या हो गया? एलसीएम। ऐसे कितने ही बड़ा नंबर हो निकाल सकती हैं। अब मैं एक आध और दिखाता हूँ आपको करके भाई, ये हमारा टॉपिक पूरा हो जाता है। ठीक है, इसे मिटा देंगे।
देखिए और है हमारा, ये ले लीजिए आप, ये ले लीजिए 8वां 155 और 1385। क्या निकालना है इसका? HCF और LCM ये निकालना है। केवल HCF और LCM कर दे तो आपका दिल है, चाहे भाज्य गुणनफल से कर दो, चाहे यूक्लिड विभाजन के द्वारा कर दो, चाहे कोई सी विधि से कर दो, ठीक है नहीं। आपको सारी विधियां मैंने बता दी आपके लिए, केवल ये कह दे HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अगर आपको कंडीशन दे दे तो आपको उसी कंडीशन से करना है, ठीक है। अब देखिए 155 के फैक्टर कर लो भाई, रखवा है 155 के लिए क्या है, लास्ट में कैसा नंबर है? 5 है। हमने बताया 0 या 5 है तो इसे हम 5 से काट लेते हैं। 5 या 15, 5 का 5। अब देखो 31, 3 और 1 4, ये 3 की टेबल में ही आता, तो 31 जो हमारा किसी भी टेबल में नहीं आता, इसे हम ऐसे रख देंगे। तो देखिए 155 के टुकड़े कितने हो जाएंगे भाई हमारे? 5 गुणा 31। अगला नंबर क्या आता है हमारा? 1385। क्या अभी? 1385। देखो लास्ट में नंबर क्या है? 5 है। बीच में देखने की जरूरत नहीं है, इकाई का अंक चेक कर ले हम तो हमें आगे बंद करके इसे 5 से डिवाइड करो, इसे छोटा हो जाएगा। 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, फिर 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, ठीक है। 5 दूनी 10, 3 बचे, 5 सत्ते 35, कितना बचेगा? 3 बचेगा और 5 सत्ते 35। 7 और 7 कितना होता है? 14। 14 और 2 कितना होता है? 16। ये हमारे 3 से नहीं कट रहा, सही है नहीं? 3 से भी नहीं कट रहा, 2 से तो कटेगा ही नहीं। 2 से कटने का रूल क्या है? लास्ट में सम नंबर होने चाहिए, तब 2 से कटता है। तो 2 भी फेल हो गया हमारा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से काटना नहीं है, 5 से कटेगा नहीं, फिर 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं। 7 के 21 कितना बचेगा भाई? 7 के 21 6 बचेंगे, 7 से 7 से भी नहीं कटेगा। 8 से काटना नहीं है, 9 से नहीं काटना, 10 से नहीं काटना, 11 से देखते हैं। 11 दूनी 22, 11 से भी नहीं कटेगा। 11 के बाद में 13 से देख लो, 13 दूनी 26, 13 से नहीं कटेगा। 14 से नहीं काटना, 15 से नहीं काटना, 16 से नहीं काटना, 17 से देख लो। 17 के 17, 17 दूनी 34, 17 क्या हो? 17 से भी शायद नहीं कटेगा है। तो क्या करें फिर भाई? ये किससे कटेगा फिर? 5 दूनी 10। चेक करो भाई, इसके लिए तो राड़ा बना दिया इसने तो। 17 से 18 से 17 से देख लेती हैं। 17 का 17 कितना बचेगा भाई हमारा? 3 और 7 10 बचेगा, सही है। 107 17 की टेबल में नहीं आता। 18 से काटना नहीं, 19 से देख लो भाई। 19 से करेंगे तो कितना जाएगा भाई हमारा? 8 बचेगा, 87 हो जाएंगे। 19 के टेबल में हमारा 87 आता नहीं है। 19 के बाद 20 पे नहीं काटना, 21 से नहीं काटना, 22 से नहीं काटना, 23 से देख लो भाई। 23 से करेंगे तो कितना बचेगा भाई? 23 से 4 बचेगा। 47 हमारा 23 की टेबल में नहीं आता, सही है। 24 से 25 से 26 से 27 से 28 से हमारे काम के नहीं है। 29 देखते हैं। 29 से कितनी बार जाएगा भाई? 29। 7 से देख लें। ऐसी संख्या देखिए जिसमें भाग करने पर या गुणा करने पर 7 आता हो। तो 3 से तो कटने नहीं है। 2 9 18 कितनी बार जा सकता है? अगर 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, ये 29 से भी नहीं आएगा, 29 से भी नहीं जाएगा। तो हमारा लग रहा नहीं पता लग रहा है हमें किससे जाएगा, तो यहीं छोड़ देंगे हम, ठीक है। 29 से बड़ा देख सकते हैं, आगे जाए तो मुझे उम्मीद है किसी से भी नहीं जाता है, ठीक है। तो कितना आ गया भाई इसके टुकड़े? 1385। 1385 एक बार दोबारा चेक करना। 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35 और 3 बचेगा। 5 सत्ते 35 ही होता है, 30 से चला जाना चाहिए। 23 4 47, चलो नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 गुणा कितना आ गया? 277। 5 गुणा 277। हमें क्या निकालना है इसका भाई? HCF। क्या निकालना है? HCF। HCF में हमने क्या बताया? नंबर जितनी भी संख्या हो सब में होना चाहिए, वो नंबर लेनी है हमें। ऐसा नंबर केवल 5 ही है जो दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है।
तो एचसीएफ कितना निकल के आ गया अभी 5। कितना निकल आया 5। अब क्या लेना है हमें एलसीएम। क्या लेना है हमें एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, पहले जो नंबर है कॉमन उसे भी लिखेंगे, और क्या लिखेंगे जो बचे हैं उन्हें भी लिखेंगे 31, और क्या लिखेंगे 277। इन सब की गुणा कर लो, गुणा करने के बाद कितना आएगा हमारा एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, क्या कर लो 5 इकन 5, 5 दिया 15 गुणा 277, इनकी तो आप कर ही लोगे आप लोग गुणा, तो ये क्या हो जाएगा भाई हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है नहीं, इस प्रकार से हम क्या सीखे, यूक्लिड विभाजन के द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम एचसीएम निकालना सीखे, अभाज्य गुणनखंड विधि की करनी सीखे हम, और मासा और लासा भी हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निकालना सीख गए। ये हमारे 3 प्रकार के टॉपिक कंप्लीट हुए, नोट करें। देखिए अब क्या है हमारा, आपने एचसीएम सीख लिया, एलसीएम सीख लिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय सीख लिया आपने, अभाज्य गुणनखंड विधि सीख लिया आपने। अब कहते हैं हम बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। दशमलव प्रसार शांत या अशांत की कंडीशन हमको बतानी है। प्रश्न नंबर दूसरा है, उपरोक्त प्रश्न को दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए। इस टाइप का सवाल आ जाए, शांत अशांत बताना है या फिर दशमलव प्रसार में कैसे लिखेंगे, ये कंडीशन है। ठीक है, और आप परिमेय अपरिमेय रूप में पूछे तो परिमेय और अपरिमेय की कंडीशन हमने आपको बताई थी, पी अपॉन क्यू के रूप में होनी चाहिए। किसी भी संख्या पर, किसी भी नंबर पर अंडर रूट नहीं होना चाहिए। ये दो, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए, तब वो क्या होगी हमारी परिमेय। ये कंडीशन होगी तो होगी हमारी अपरिमेय। फिलहाल इसे देखिए, दशमलव प्रसार, तो इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n, ये कंडीशन हमारी अंश बटे हर के अंदर नीचे ये कंडीशन बननी चाहिए। अगर ये कंडीशन बन गई हमारी तो क्या होगा हमारा शांत होगा। ठीक है, ये कंडीशन नहीं बनी तो वो हमारा क्वेश्चन क्या होगा अशांत होगा। ठीक है, बस कुछ नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, तरीका वही है, इसे लिख लीजिए आप अपनी याददाश्त के लिए, यहाँ पे लिख दो 2 की पावर m, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, ये कंडीशन बनानी है। ऊपर से हमें बोलना नहीं है, ऊपर का मतलब अंश से हमें बोलना नहीं है, जो भी काम करना है हर के अंदर करना है। जैसे पहला सवाल हमारा 13, 31, 25 ये है। ठीक है, 31, 25 के फैक्टर कर लीजिए। लास्ट में क्या है 5 है तो 5 से काटो, 5 छंग 30, एक बचेगा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटो, 5 इकन 5, 5 चौक 20, 5 इकन 5, एक बचेगा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 इकन 5। ठीक है, ये कंडीशन हमारी 13, 1 2 3 4 5, 5 की पावर कितना लिख देंगे 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। ठीक है, अब देखो 2 की कंडीशन हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे भाई, हम जितनी पावर यहाँ पर है उतनी पावर हम 2 के ऊपर लिख देंगे, और इससे ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। 2 की पावर 5, देखो इससे कैंसिल हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब ये हमारा इस रूप का भी बन गया, इस रूप का बन गया, तो क्या हो गया ये हमारा शांत हो गया। क्या हो गया शांत। सही है, जो उसने पूछा है शांत है या शांत है, तो ये इसका जवाब तो हो गया कि शांत है। अगर इस कंडीशन में कह रहे कि इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए, क्या कहते हैं वो आपसे कि इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए बिना भाग किए हुए, बिना भाग किए हुए। कोई भाग करके तो आप कर सकते हैं, 3125 के लिए 13 से भाग करेंगे, करते चले जाओ, लेकिन वो कह दे कि बिना भाग किए हुए, बिना भाग की विभाजन प्रक्रिया के, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के इसका दशमलव प्रसार लिखिए। तब कैसे करेंगे भाई हम, तब देखो इसके लिए क्या है 13 गुणा 2 का ऊपर 5 पावर है, इसका मतलब क्या हो गया 2 को 5 जगह लिख लो, 1 2 3 4 5,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 बटे में इन्हें हम कैसे लिख सकते हैं भाई 5 गुणा 2, पावर सबकी समान है तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इनकी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा भाई 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 2 हासिल के कितना हो जाएगा 41 बटे में 5 दूनी कितना हो गया 10। पावर कितनी है भाई हमारे पास 5, कितनी पावर है 5। अब आप जो है ऊपर वाली संख्या में गिनना चालू कर दो, 5 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। देखो 6, 1, 4 इधर के लिए भागते चले जाएंगे। अब कुछ नहीं बचा हमारे पास तो 0 लगाते चले जाओ। कितनी संख्या करनी है हमें पूरी 5, 5 पावर है तो 5 संख्याएं कर लो 1 2 3 4 5 हो गई। अब यहां पर लगा देंगे हम पॉइंट। ये पॉइंट खाली अच्छा नहीं लग रहा है, 1 0 लगा दो। ये क्या हो गया भाई हमारा दशमलव प्रसार बिना भाग किए हुए, बिना भाग किए हुए दशमलव प्रसार हो गया हमारा। ये समझ में आ गया नहीं? ऐसे हम दशमलव प्रसार करेंगे किसी भी क्वेश्चन का भी। ठीक है, और करा दिए मिटान देते हैं। दूसरा नंबर देखिए, ये दोनों क्वेश्चन जैसे है हमारा सेकंड नंबर है, सेकंड 17/8 ये क्या है हमारा परिमेय रूप में है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये हमारा शांत है या अशांत है, बिना भाग के देखना है। अगर वो कह दे कि आपको शांत या अशांत बताइए, कोई कंडीशन नहीं दे, तो हम नीचे वाली संख्या से ऊपर वाले को भाग करते चले जाओ और जब तक भाग कर दो जब तक कि शेषफल आना बंद हो जाए। जब शेषफल आना बंद हो जाए तो वो क्या हो जाएगा हमारा शांत हो जाएगा। जब तक शेषफल आता रहेगा तो वो हमेशा अशांति रहेगा। ये तो हमारा बेसिक तरीका है, लेकिन जो उसकी कंडीशन है उससे देखते हैं। 8 के टुकड़े करोगे क्या है, 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखिए 17/2 की पावर कितना कर देंगे 3। हमें बनाना क्या कंडीशन है, ये वाली 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 ऊपर नीचे कर देंगे गुणा, इससे कैंसिल हो जाएगा नहीं। ये हमारी कंडीशन भी बन गई। ये क्या हो गया हमारा शांत। क्या हो गया, क्या लिख देंगे उपरोक्त सवाल या उपरोक्त परिमेय संख्या शांत रूप में है। सही है नहीं? क्या लिख सकते हैं उपरोक्त या दी हुई संख्या, दी हुई परिमेय संख्या, परिमेय संख्या शांत है, शांत है। ठीक है, ये लिखेंगे इसके जवाब के अनुसार। अब वो दूसरे नंबर पर क्या रखा है, इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए। क्या लिखिए दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे भाई, दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे दशमलव प्रसार हम 17 गुणा 5 की 3 बार गुणा कर लो भाई, 3 घा देता हूँ, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। इसे नीचे वालों कैसे करेंगे भाई हम 2 गुणा 5 और बाहर कितना आ जाएगा हमारा 3 पावर। ठीक है, इनकी गुणा कर लो भाई, 17 दूनी 34, 7 51, 7 चौका 68, 7 पंजे 85, हाथ से लगे 8, 7 दूनी 34 और 8 कितना हो जाएगा भाई 34 और 8 हो जाएगा 42, 17 एकम 17, 17 और 4 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, नीचे कितना हो गया 5 दूनी 10 की पावर 3। कैसे कि कितनी पावर है भाई ये, अरे कितनी पावर है 3 पावर है नहीं, तो 3 के बाद पॉइंट लगा दो। किधर से गिनेंगे साइड से 1 2 3, तो 2.125। ये क्या हो गया भाई हमारा दशमलव प्रसार। इस प्रकार से हम कितना भी लंबा हो दशमलव प्रसार कर सकते हैं। तो ये 4-5 क्वेश्चन है, इनको हमें 5 क्वेश्चन है। अब देखिए जैसे ये सवाल है, डायरेक्ट इस टाइप के सवाल को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये है हमारा, ये पूछा शांत है अशांत है, तो देखो ये कौन सी कंडीशन बन रही है हमारी, ये कंडीशन बन रही है, तो देख देगा नहीं पहचान लेंगे क्या है शांत है। अब देखो इस वाले में ये शांत है या अशांत है, अब ये अशांत है, क्यों? क्योंकि इसमें 7 की कंडीशन बन गई।
केवल 5 और 2 की कंडीशन होती तब शांत होता, अब इसमें 7 की कंडीशन भी बन रही है, तो ये क्या हो गया हमारा अशांत। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिनका हम आंसर देखते हुए लिख सकते हैं। अब हमें इसे दशमलव प्रसार में लिखना हो तो कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को देख लें हम। जैसे हमारा चौथा है, इसे दशमलव प्रसार में कैसे लिखेंगे, दशमलव प्रसार। भैया आपको शांत अशांत तो पता लग गया, दशमलव प्रसार में कैसे लिखेंगे। अब ये हमारा 29 बटे में कितना है 2 की पावर 3 गुणा, पावर हमें समान करनी है, क्या करनी है पावर समान। तो देखिए 5 की पावर 2 तो है ही यहाँ पर, हम 5 की पावर 1 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। अब देखो नीचे पावर भी 3 हो जाएंगी, समान हो जाएंगे नहीं, तो ऊपर कितना आएगा 29 गुणा 5 कर दोगे, 5 नाम 45 के 5, 5 दूनी 10, 145, और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। हो गई ना घाते नीचे समान, भाई गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, 2 और 1 कितनी हो गई 3, तो कितना आ गया 145 बटे में 2 गुणा 5, पावर कितनी है बाहर 3, 145 बटे में कितना आ गया 10, 10 की पावर 3, 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे 0.145, ये क्या हो गया हमारा दशमलव प्रसार हो गया, ठीक है नहीं। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चनों के लिए करेंगे, नोट करिए, आगे हम अभी और करते हैं। देखिए अब क्या बचा है हमारा, हम अभाज्य गुणनखंड विधि सब जितने भी हैं इसका प्रोसेस ज्यादातर हम करा चुके हैं। अभी हमारा अंतिम टाइप बचा है, इस प्रकार के सवाल और आते हैं हमारे इस चैप्टर में से। तो देखिए क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक, जैसे हमारे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा, इस टाइप के जो है हमारे विकल्प के रूप में आ जाती है। किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए, क्या है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है। भाई विषम पूर्णांक के लिए क्या मान लेते हैं हम, भाई जैसे मान संख्या मानती है, माना विषम पूर्णांक, तो क्या हो सकते हैं भाई विषम पूर्णांक हमारे 2x + 1, 2x प्लस कितना आएगा, यहां पर हम जोड़ते चले जाएंगे। अब इससे अगला संख्या क्या जोड़ेंगे 3, 2x प्लस के 5, 2x प्लस के 7, ये सब क्या है हमारे विषम पूर्णांक है, ठीक है। इस कंडीशन का देखो इसमें कोई ऑप्शन है क्या हमारा, ये क्या पूछा है विषम पूर्णांक पूछ रहा है, तो देखो इस कंडीशन का कोई है क्या है, हमारा पूर्णांक यहाँ पर p है, तो इसका मतलब p के रूप में होगा। देखो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये देखो है नहीं है ये कंडीशन का, ये विषम पूर्णांक के लिए, ठीक है। अब आ जाए हमारा सम पूर्णांक के लिए, सम पूर्णांक के लिए, सम पूर्णांक के लिए क्या मानेंगे भाई हम 2x, और क्या होगा भाई 2x प्लस के 2, ये इसमें मान लो 2x प्लस के 2, 2x प्लस के 4, 2x प्लस के 6, या फिर हम ये भी मान सकते हैं x प्लस के 2, x प्लस के 4, ये सब हमारे किसके लिए सम के लिए। ऐसे विषम के लिए हम क्या मान सकते हैं x प्लस 1 और x प्लस 3, x प्लस 5 1 के रूप में मान सकते हैं, ठीक है नहीं। तो ये सब क्या है हमारे सम के रूप में, ये विषम। और इसी सवाल में पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर प्रत्येक धनात्मक विषम की जगह अगर वो दे दे हमारा, इसके अनुसार तो ऑप्शन ये हुआ हमारा, अगर यहाँ पर विषम की जगह क्या दे दे वो सम पूर्णांक, तो ऑप्शन हमारा चेंज हो जाएगा, सही है नहीं। तब ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई हमारा सम के लिए ऑप्शन ये आया था हमारा 2, ठीक है। तो ध्यान देना है बारीकी से। अब देखिए इसे मिटाते हैं, अब आता है मेन सवाल। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे कोई भी हो, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको कंडीशन सिद्ध करनी है। तो क्या करेंगे भाई हम, माना 5 प्लस के √3, ये क्या कह रहा है अपरिमेय कह रहा है, इसका अपोजिट मान लेंगे हम, एक परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तब P अपॉन Q के रूप में तो देखिए P अपॉन Q बराबर कितना लिख देंगे भाई हम 5 प्लस के स्क्वायर रूट 3, 5 को इधर ले आओगे, P अपॉन Q माइनस का कितना आ गया 5 बराबर कितना आ गया अंडर रूट 3, समीकरण 1 मान लेंगे। दोनों ओर का वर्ग कर लेते हैं, दोनों ओर का वर्ग करने पर देखिए वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा P अपॉन Q माइनस के 5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलते हैं, क्या हो जाएगा भाई P अपॉन Q का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 गुणा 5 गुणा P अपॉन Q बराबर ये कितना आएगा रूट से रूट कैंसिल 3, इसे लिख सकते हैं हम P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस का 3 भी इधर ले आओ या 25 को इधर ले जाओ, और ये कितना होगा माइनस के 5 दूनी 10 P अपॉन Q बराबर, इसे इधर लेके आएंगे कितना हो जाएगा भाई हमारा, ये हो जाएगा भाई हमारा, इधर आकर माइनस को हो जाएंगे 3 तो 25 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे भाई हमारे 22, कितना बचाएगा 22 बराबर कितना बचा 0। देखो ये उपरोक्त समीकरण हमारी समीकरण नंबर 2 में, ये पूरी समीकरण परिमेय रूप में है, पूरी समीकरण क्या है परिमेय रूप में है। कहीं पर भी हमने आपको कंडीशन बताई है, कहीं पर भी अंडर रूट नहीं होना चाहिए किसी भी अल्फाबेट के ऊपर, ठीक है, किसी भी अल्फाबेट के ऊपर अंडर रूट नहीं होना चाहिए। अब देखो उपरोक्त समीकरण, उपरोक्त समीकरण परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि भाई ये तो समीकरण 2 तो हमारी उपरोक्त समीकरण 2 परिमेय संख्या है, जबकि समीकरण 1 कहां पर है, ये है समीकरण 1 में LHS तो परिमेय रूप में है, परिमेय रूप में है, जबकि RHS मतलब अंडर रूट 3 परिमेय रूप में नहीं है, इसलिए क्या होगा 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आया भाई, अपरिमेय संख्या है, दिखाई दे रहा है ना ये सब कुछ आपके लिए, ठीक है। तो ये हमारी थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है हमें। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे भी कैसे लिखेंगे भाई हम, माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ऐसे लिखेंगे हम, सही है, माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तब P अपॉन Q के रूप में, P अपॉन Q के रूप में कैसे लिखेंगे, P अपॉन Q बराबर कितना लिख देंगे अंडर रूट 3, ठीक है। फिर इसे हम समीकरण क्या मान लेंगे 1, फिर इसका क्या करेंगे दोनों ओर का वर्ग कर देंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर क्या होगा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा भाई हमारा, वो परिमेय रूप में हो जाएगा। लेकिन फिर यही हम कंडीशन लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 तो हमारी परिमेय रूप में है, लेकिन समीकरण 1 परिमेय रूप में नहीं है, उसकी LHS तो परिमेय रूप में बनेगी, लेकिन RHS परिमेय रूप में नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि वहां पर अंडर रूट होगा लिखा हुआ, ठीक है नहीं, इसलिए अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे दूसरे की थ्योरी लिख देंगे। तीसरे में क्या करेंगे भैया, इस टाइप का गुणा में हो, देखो प्लस माइनस में हो तो संख्या को इस टाइप से लिख आती है, केवल सिंगल संख्या हो तो डायरेक्ट कर देती है, अगर गुणा में संख्या हो तब क्या करेंगे, इस कंडीशन के लिए यही लाइन लिखेंगे, माना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या लिखेंगे, तब P अपॉन Q के रूप में लिखेंगे। P अपॉन Q बराबर कितने लिखेंगे 7, ये लिख देंगे 7 अंडर रूट 5। अब 7 को कहाँ पहुंचा देंगे, इसके गुणा में, क्योंकि यहाँ पर गुणा में है तो इसके गुणा में आ जाएगा Q के रूप में, उसे समीकरण 1 मान लेंगे,
फिर क्या करेंगे, वही प्रोसेस, दोनों ओर को वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर समीकरण कैसी बन जाएगी भाई हमारी, बगैर अंडर रूट की, जिसमें कोई अंडर रूट नहीं होगा, ऐसी संख्या के रूप में बन जाएगी। फिर क्या लिख देंगे, यही लाइन लिख देंगे। ठीक है, इस टाइप से हमारा चैप्टर पहला कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको इसमें कुछ और पूछना है, कोई और दिक्कत आ रही है, कोई और अन्य क्वेश्चन पूछना है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखेंगे। ठीक है, और हमारे अगली वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि आपके लिए समय पर सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।